तो आज तक भोजपुरी वाले वैसी फिल्म नहीं बना पाए। और वो भोजपुरी सिनेमा का एक दौर शुरू हुआ, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती आई, और फिर एक समय ऐसा भी आया जब वो बननी बंद हो गई। हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा है और ये मतलब कि जोक में चलता भी है कि देश विदेश में घटना जो है वो बाद में होती है, भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना पहले बन जाता है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो मतलब कि कोई अटैक हो जाए, कोई कुछ कहीं भी कुछ हो जाए, तो वो गाना सबसे पहले बनता है। ये इंडस्ट्री जो, इसके बारे में बताइए थोड़ा-सा? हाँ। इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ जी, कि जैसे जो भोजपुरी सिनेमा है वो अलग है, जी, और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री वो अलग है। जी। भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई नाजिर हुसैन जी ने बनाया था पहली फिल्म, हुँ, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, और वो हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनको कहा था। एक बार फ्लाइट में दोनों लोग मिल गए थे और हालचाल हुआ, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं, तो कोई बताए हिंदी फिल्म बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे यार, तुम भोजपुरी बेल्ट के आदमी हो, भोजपुरी में बनाओ। तो उनके कहने पे उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म बनाई थी। आपको हम रोकते हैं, ये नासिर हुसैन वही हैं क्या जो आमिर खान के चाचा हैं, जिन्होंने तीसरी? नहीं नहीं, अच्छा, वो दूसरे वो हैं। अलग हैं। अच्छा, और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो हमारे गाजीपुर के थे, अच्छा, अच्छा, ओके। जहाँ से मैं हूँ, ठीक है, उस जिले से थे। ठीक है, हाँ। उनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, अच्छा। हिंदी में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। हुँ। तो फिर उन्होंने पहली फिल्म बनाई, और बहुत शानदार फिल्म। आज भी आप देखेंगे तो आज तक भोजपुरी वाले वैसी फिल्म नहीं बना पाए। अच्छा। जो पहली फिल्म थी भोजपुरी की, हुँ, वैसी आज तक नहीं बन पाई। हुँ, इतनी बढ़िया फिल्म थी। और वो भोजपुरी सिनेमा का एक दौर शुरू हुआ, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती आई, और फिर एक समय ऐसा भी आया जब वो बननी बंद हो गई। ठीक है। और उस समय गाने का जो सिलसिला था वो चल रहा था, हुँ, और शारदा सिन्हा जी, भरत शर्मा जी, बचपन में आपने भी झरेलिया का गाना हाँ। सुना होगा, मुन्ना सिंह जी, हुँ। ये गोपाल राय वगैरह सभी। गोपाल राय हाँ। जी, ये सब लोग गाना जो है गाते थे। और चूंकि ये लोग भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर, जो भोजपुरी के धरोहर हैं, उनकी लेखनी को ये लोग गाते थे। हुँ, और हर घर में वो भजन, वो निर्गुण, वो लोकगीत बजता ही बजता था। हुँ। और मुझे ये भी याद है कि हम लोग छोटे छोटे थे, तो जब शादी होती थी किसी की, तो शादी में उसको टेप रिकॉर्ड मिलता था, अच्छा। और टेप रिकॉर्ड के साथ में ना एक भरत शर्मा का कैसेट, हुँ, या तो शारदा जी का कैसेट हाँ। साथ में मिलता था। अच्छा। और वो दिन भर उसके घर पे बज रहा, गांव भर सुनता था। हुँ। ये था, अगर गांव में एक मंदिर है तो वहां भरत शर्मा जी का निर्गुण, भजन, ये सब बज रहा है। हुँ, तो वो लोग जब होली आती थी तो होली भी गाते थे, अच्छा। कांवर का सीजन तो कांवर भी गाते थे, छठ के समय छठ भी गाते थे। हुँ। आप लोगों ने सुना ही होगा जी, जी। छठ का तो बहुत सारा गाना। तो ये यहां से शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जो उसमें मैं ये कहूंगा लगभग 2000 के आसपास, हुँ, और 2000 से थोड़ा पहले कुछ गायक उसमें ऐसे आए हुँ, जो हमारे यहाँ पे एक साधन मनोरंजन का था, नौटंकी और नाच। जी। गांव-गांव में वो जब किसी प्रोग्राम में आता था, उसको मिक्स करके और थोड़ा जो है मसालेदार गाना शुरू किया। हुँ, उसमें कई गायक थे, और फिर एक दौर नया शुरू हुआ, जिधर देखो वही बज रहा है, वही चल रहा है। हुँ, और उसके बाद एक गायक आए, मनोज तिवारी मृदुल, जिनके भजन और जिनके गाने, मतलब मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो बच्चे तैयारी करते थे, वो लोग भी मनोज भैया का गाना बजाते थे। 80 से कह के भी ये बचवा हमार कॉम्पिटिशन देता। पटीशन देता।
और बहुत सारे उनके गाने थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके। और उसी दौरान रवि किशन भैया फिल्मों में धीरे धीरे हिंदी फिल्म में काम करना शुरू कर दिए थे। और एक फिल्म वो कर रहे थे बंगाली में। अच्छा। तो उन्होंने अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से आग्रह किया कि आप इसको भोजपुरी में भी बना दीजिए और मैं उसका जो पैसा आपसे नहीं लूंगा। ठीक है। क्योंकि उनकी माँ से बात हुई थी, उनकी माँ ने कहा था कि भोजपुरी में काहे ना करेला। तो बोले कि बताते हैं रवि भैया मिलते हैं तो कि हम माई से पूछनी कि के देखी, तो माई कहली कि अरे गाँव में जवार के लोग बैठ के देख ले ही बनाओ। तो उनका था एक कि ठीक है। तो फिर वो फिल्म बनी भोजपुरी में और बहुत अच्छी चली, लोगों को बहुत। क्या नाम था इस फिल्म का? इस फिल्म का नाम था सैया हमार। अच्छा, सैया हमार। सैया हमार। और उसके बाद लोगों को ये हुआ कि अरे यार फिर भोजपुरी फिल्म आने लगी, क्योंकि वो एक दौर था जी, चला था, वो बहुत अच्छा दौर था। कुणाल जी, हाँ, कुणाल सिंह जी, और एक से एक हीरो थे जिनकी मतलब गोल्डन जुबली फिल्में आती थी। गंगा किनारे मोरा गाँव, हमार भौजी, धरती मैया, बहुत सारी फिल्में। तो लोगों को लगे चलो एक बार फिर से भोजपुरी शुरू हो गई। और उसी में फिर एक प्रोड्यूसर आए सुधाकर पांडे जी, और उन्होंने और अजय सिन्हा जो उसके डायरेक्टर थे, दोनों लोगों ने राय विचार किया और कहा कि हम एक फिल्म बनाते हैं और इसमें ना किसी गायक को लेते हैं। ठीक है। जिसकी फैन फॉलोइंग पहले से हो। क्योंकि साउथ में वो ट्रेंड चल चुका था। साउथ की फिल्मों में जो भी उस टाइम के गायक हीरो थे वो खूब चलते थे। अच्छा। पंजाब में भी है, पंजाब में ज्यादा था ये। पंजाब में भी है। तो फिर मनोज भैया की फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसा वाला, और उसने फिर से एक नया इतिहास रच दिया। जो रवि भैया ने एक शुरुआत दिया था उसको एक और बल मिल गया। और फिर बैक टू बैक उनकी भी रवि भैया की भी फिल्में आने लगी, मनोज भैया की भी आने लगी। और दरोगा बाबू, आई लव यू, और रवि भैया की राजा भोजपुरिया, ये सारी फिल्में, ये सब मुझे याद इसलिए है कि उसी समय मैं कलकत्ता से पढ़ाई करके आ गया था यूपी में, गाजीपुर, और मैं गायकी में स्ट्रगल कर रहा था। क्योंकि मेरे घर में विजय लाल यादव भैया जो बिरहा के बहुत बड़े गायक हैं। हाँ, और मैं अपने ऑडियंस के लिए बता दूं, अभी अनुराग कश्यप साहब की फिल्म आई थी निशांची में जो उन्होंने कंट्री गाना गाया था, और भी बहुत अच्छा गाना गाया उन्होंने। डियर कंट्री। और मैं उनको भी दिल से धन्यवाद कहूंगा, अनुराग कश्यप जी को, कि जिन्होंने भोजपुरी संगीत में जिसको सबसे पिछड़ा माना जाता बिरहा, उस विधा से हम लोग आते हैं। चाहे मैं या विजय भैया, मैं उनका ही शिष्य हूँ, उनका छोटा भाई। और उनको लेकर के उन्होंने एक इतनी बड़ी फिल्म में और इतना बढ़िया गाना प्रेजेंट किया, तो वो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।